નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વર્ષા બારોટ અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કચ્છ ગરિમા ન્યૂઝ। જોઈએ આજના સમાચાર। તારીખ 13/11/2022ના રોજ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગાંધી માર્કેટથી ઝંડા ચોક સુધી આમ આદમી પાર્ટીના ગાંધીધામ વિધાનસભા ઉમેદવાર શ્રી બીટી મહેશ્વરી સાહેબના પ્રચાર પ્રસાર માટે પંજાબથી પધારેલા માનનીય ચેરમેન સમિંદરસિંહ ખિંડા અને તેમની ટીમ દ્વારા ડોર ટુ ડોર પ્રચારનું આયોજન કરેલ, જેમાં દિલ્હી તથા પંજાબમાં થયેલા વિકાસના કામોનું પત્રિકાના માધ્યમથી લોકોને અરવિંદ કેજરીવાલ જી ગેરંટી પત્રિકા વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના સર્વશ્રી એડવોકેટ ટી.ડી. દેવરિયા, રાજુભાઈ લાખાણી, રાણાભાઈ દનીચા, મહેશભાઈ કેવલાણી, રાજુભાઈ શ્રીમાળી, વિનોદભાઈ સુંઢા, ખીમજીભાઈ ઢેડા, વિકી શ્રીવાસ્તવ, ભાવેશભાઈ દનીચા, શંભુભાઈ પારિયા, ભરત સોલંકી, મહેશ ભાગવત, માયાભાઈ પાતરિયા, લાલજીભાઈ જેપારા તથા આમ આદમી પાર્ટીના સક્રિય કાર્યકર્તા કોમલબેન દનીચા, નવેલબેન મહેશ્વરી અને તેમના સમર્થકો રેખા કેવલાણી, શાંતાબેન, પુષ્પાબેન, તેજબાઈ, ભાવનાબેન, સુમાબેન, રૂપાબેન તેમજ ભાઈઓ અને બહેનો બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। આમ આદમી પાર્ટી ગાંધીધામ વિધાનસભા પરિવાર। સ્ટોરી બાય ગાંધીધામ બ્યુરો, કચ્છ ગરિમા ન્યૂઝ। पार्टी के स्पोक्सपर्सन और स्टेट सेक्रेटरी हमारे बीच आज मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी और आपकी सरकार इस बार गुजरात में क्या कमाल करने वाली है, उनसे जानते हैं। धन्यवाद आप सबका। आज गांधीधाम में, यहाँ गांधी मार्केट में सब हम एकत्र हुए हैं और ये आज जो हमारे बीटी महेश्वरी जी हैं, कैंडिडेट हैं गांधीधाम से आम आदमी पार्टी के, उनकी जो कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं डोर टू डोर। और जैसे आपने देखा कि दिल्ली में लगातार 3 बार ईमानदारी की सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, उससे प्रभावित होकर काफ़ी लोगों जो पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम जैसे आम घरों के जो बच्चे हैं उनको इतने बड़ी जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। जैसे मैं आज आम आदमी पार्टी का पंजाब से स्पोक्स पर्सन भी हूँ, उसके बाद मैं स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ और उसके साथ मैं पंजाब एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी हूँ। जैसे कांग्रेस और बीजेपी की बात करें या अकाली दल जो रवायती पार्टी उनकी बात करें, वो एक परिवारवाद के बीच में सिमट के रह गई। उन्होंने किसी भी बच्चे को जहाँ किसी भी आदमी को जो पॉलिटिक्स में जहाँ राजनीति में आगे बढ़ना चाहता है वो किसी को आगे नहीं जाना दिया। जैसे आप यहाँ भी देखते हैं, जैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बीजेपी के, वो तो एक रिमोट कंट्रोल है, सारा जो उसका जो सिस्टम है सारा ऊपर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। पर मैं समझता हूँ कि लोगों में आज पूरा उत्साह है कि पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आनी है गुजरात में भी। और मैं धन्यवाद करता हूँ गुजरात के लोगों का कि उन्होंने ये चीज़ को समझ लिया है कि जो अगर भारत में अगर कोई पार्टी बीजेपी का जो सामना कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी नहीं, एक मैं समझता हूँ संस्था है ईमानदारी की, वही चला सकती है। और मैं सब जो भी जहाँ पर हमारे एकत्र हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं ब्लॉक लेवल से लेकर सर्कल लेवल के, और साथ में हमारे टी.डी. महेश्वरी जी जो हमारे यहाँ उम्मीदवार के दावेदार थे। ये देखिए कि एक बड़ी अच्छी बात है कि दूसरी पार्टियों में ऐसा होता है कि अगर एक प्रत्याशी अपना टिकट मांगता है दूसरा भाग जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो टिकट मांग रहे थे टी.डी. महेश्वरी और बीटी महेश्वरी दोनों एक मंच पर इकट्ठे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जब भी मैं समझता हूँ किसी आदमी ने एक ईमानदारी के साथ किसी राजनीति में कूदने का मैं समझता हूँ कि अवसर किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। और मैं ये भी आपके जरिए माध्यम से, आपके जो प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ बीजेपी को और कांग्रेस को कि लोगों जो आपको झूठ बोल रहे हैं लगातार 27 साल से, गुजरात में लगातार 27 साल से झूठ बोल रहे हैं, उसको समझ चुके हैं। और आज मैं समझता हूं कि बहुत ही थोड़े दिनों के बाद 1 तारीख को इलेक्शन, 2 पड़ाव में इलेक्शन है गुजरात की। 1 तारीख को गांधीधाम उसी में आता है, उस पड़ाव में आता है 1 तारीख को इलेक्शन होगा और दूसरे पड़ाव में गुजरात में 5 तारीख होगा। लोग बड़े बहुमत से, बड़े मैंडेट से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और हम सत्ता में आके जो चोर बाजारी है, हर एक जगह पर करप्शन की बात करें, हर एक लीडर ने जो घर बढ़ा है
उसको निकालेंगे, वो लोगों का पैसा लोगों में आएगा और लोग खुशहाल होंगे, जनता खुशहाल होगी। तो हम मैं समझता हूँ कि हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल से खुशी होती है। मैं आपका, सारे मीडिया कर्मियों का और जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, मैं सबका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे बीच पहुँचे हैं। और हमारी बात, मैं समझता हूँ मीडिया को समझता हूँ मगर जो है राजनीतिक का चौथा पावा मानते हैं कि वो जो सच की आवाज़ आगे भेजता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी यहाँ पहुँचने में, और सारे कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ डोर टू डोर निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। मुझे देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए आपने हमारे कैंडिडेट के साथ कितनी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सारे। हमारा एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने कहा कि बेटी महेश्वरी जी खड़े हैं और उसके साथ जो दूसरे भी जिन्होंने दावेदारी की थी टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे दावेदार भी आप में देखे गए हैं जो नाराज़गी भी है, जिनकी राजीनामे की बात चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलेआम जताया है वो नाराज़गी की बात। ये राजनीति में अगर बात की जाए, जो समझता हूँ कि एक जो भी आदमी किसी चीज़ की इच्छा रखता है, जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती एक बार तो उसको थोड़ा दिक्कत आती है, उसका मन को परेशानी आती है। पर जो सही दिल से ईमानदारी से राजनीति करने आया था आम आदमी पार्टी को, उसको ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारे भाई हैं, ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली में मैं समझता हूँ परिवार में कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। अगर वो किसी बात से नाराज़गी है, थोड़े दिनों में सारे हम एक मंच पर इकट्ठे होंगे, उनको भी साथ लेके आएंगे। और जिन्होंने ये काम स्वार्थ के लिए किया था, एक इच्छा रख के किया था कि हम पॉलिटिक्स में कुछ पाने के लिए आए हैं, उसका आम आदमी पार्टी में समझता हूँ कोई रिश्ता ही नहीं है। जो हम आम आदमी पार्टी से श्री अरविंद केजरीवाल जी के सोच के साथ जुड़े थे और जो जुड़े रहना चाहते हैं, वो सारे लोग आप कुछ दिनों के बाद देखना इस मंच पर इकट्ठे होंगे। मैं इस पे ही एक बात कहना चाहूँगी, जो राजीनामे की बात की गई है, जैसे आपने बताया कि परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, तो क्या उनका राजीनामा पहले तो आप स्वीकारेंगे कि नहीं, और दूसरा कि लगातार पॉलिटिकल पार्टी से ये आ रहा है कि जो केजरीवाल की सरकार है वो मुफ्त रेवड़ियाँ बांट रही, मुफ्त रेवड़ियाँ बांटी है, जिस पे हमने हर बार चर्चाएं की हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है उन पॉलिटिकल पार्टीज को? बिल्कुल, अगर ये बात आपने जो की है, फ्री की रेवड़ी वाली बात की है और राजीनामे की बात की है, राजीनामे की बात तो ये है, जो किसी भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे कांग्रेस में, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता जो अच्छे मन से दिल से आना चाहता है आम पार्टी में, उसका स्वागत है। और दूसरी बात, फ्री की रेवड़ी की बात करते हो, मैं समझता हूँ अगर यही मोदी जी और अमित शाह जी अगर अडानी और अंबानी को कुछ देते हैं, बड़े बल्क में देते हैं, फ्री में देते हैं, कुछ फ़ायदा करते हैं, वो फ्री की रेवड़ी नहीं। और जो गरीब को हम देते हैं, कोई फ्री बिजली देते हैं, फ्री कोई हॉस्पिटैलिटी देते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, वो फ्री की रेवड़ी है। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही निराशाजनक बात है लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो देखिए, शिक्षा और जो है हेल्थ, वो हमारे सबके लिए ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है। वो अगर सही होगा, फ्री होगा, उसको मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी दूसरी बात, अगर अडानी और अंबानी को देखो, आपने देखो जो मुंद्रा पोर्ट की बात की जाए, आपके नज़दीक कितने कितने बड़े फ़ायदे दिए हैं। मैं समझता हूँ अगर मोदी जी ये चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी मित्रता भी छोड़े और वो भी ग्राउंड पर इन गरीब लोगों के लिए मदद में करें, तो सारे लोग मैं समझता हूँ खुश होंगे। और दूसरी बात जो आपने बोली थी राजीनामे की, राजीनामा जो होता है वो एक अच्छाई का प्रतीक होता है। अगर कोई फैमिली मेम्बर हमारा नाराज़ है, उनसे बात चल रही है, अगर वो वाकई इच्छा रखता है पार्टी में अपना आने की, मदद करने की, वो उसको हर एक का स्वागत है। हमारी पार्टी एक बड़ा परिवार है और हम अपने परिवार को, मैं समझता हूँ, थोड़े दिनों में बिल्कुल सेटल कर लेंगे। क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, कच्छ की और गुजरात की समग्र जनता से आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या अपील रहेगी आप? मेरी हाथ जोड़ के अपील यही है, सारी जो कच्छ के, मैं समझता हूँ कच्छ में लगातार 7 महीने से इधर ही हूँ, मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है कि 27 साल से आपने बीजेपी को बहुमत से सरकारों में भेजा है, और मैं समझता हूँ उनका जो डर है लोगों में, वो झलकता है कि वो डरते, वोट भी डालना चाहते हैं पर दिल से डरते भी हैं। मैं उनको ये बात हाथ जोड़ के बताता हूँ कि अगर हमें आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, आप वोट डालें, अपने दिल से वोट डालें। जब वोट डालने जाओगे, कोई आपके किसी का प्रेशर नहीं होगा, और आप वोट डालें। आप जब वोट डालोगे, आप केजरीवाल जी की सरकार आएगी, आप ये देखेंगे अपना गुजरात, आपका गांधीधाम, आपका कच्छ में खुशहाल होगा। मैं सबको यही हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आप अपना अपना बहुमत है, अपना वोट है, वो आम आदमी पार्टी को डालें, और गुजरात में 1 और 5 तारीख को 2 पड़ाव में जो इलेक्शन है, वो उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। धन्यवाद। भारत माता की।